अब हम यहाँ पर देखते हैं वीडियो नंबर 4। ये जो विषय को सीखने के इच्छुक हैं उसके लिए। तो अब जो चौथा जो अंग है, मतलब चौथी वीडियो का पहला अंग है हार्ट है, जिसकी पावर है हीट है, जिसके लिए कलर है कलर में लाल कलर, हीट को बढ़ाने के लिए कार आएगा। तो चाहिए भैया इतने हीट के हृदय के बारे में पढ़िएगा। ये जो सामने आपको दिख रहा है जो PDF में भी आपको उपलब्ध हो जाएगा, पढ़िएगा ये पृष्ठ को। हार्ट हृदय। हृदय शरीर में दोनों फेफड़ों के मध्य में बाईं ओर बाएं फेफड़े को दबाते हुए स्थित है। इसका प्रमुख कार्य खून को पंप करके सारे शरीर में पहुंचाना है। हृदय से मनुष्य की भावनाओं पर प्रभाव पड़ता है और मनुष्य को भावनात्मक चोट पहुंचने पर सबसे ज़्यादा खतरा हृदय को होता है। यह शरीर में शक्ति का एक मुख्य स्रोत है। इसका समय दिन में 11 से 1 बजे तक है। इसका समय समर है। हार्ट मेरिडियन का प्रवाह छाती से होकर हाथ की छोटी अंगुली तक जाता है। इसका वजन पुरुषों में सामान्यतः 280 से 340 ग्राम तक होता है और महिलाओं में 230 से 280 ग्राम तक होता है। यह स्मॉल इंटेस्टाइन के हस्बैंड ऑर्गन के रूप में कार्य करता है। हार्ट से होने वाली प्रमुख बीमारियां एवं समस्याएं: हार्ट अटैक, पोलियो, अधिक प्यास लगना, पीला पेशाब होना, छाती में दर्द, नींद में गड़बड़ी, रात्रि में पसीना आना, हाथ की हथेली का गर्म होना, जीभ का अग्रभाग लाल होना, याददाश्त का कमजोर होना, छाती में भारीपन होना, सांस उखड़ना, जी घबराना, डेजीनेस, कंधे में दर्द, अचानक पसीने पसीने होना, जल्दी थक जाना, उंगलियों में दर्द, काख की गंध, मिर्गी, दिमागी असंतुलन, प्यास लगना, बेचैनी आदि। हार्ट मेरिडियन की प्रमुख एनर्जी हीट है, जिसका मुख्य बिंदु तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर में दिखाया गया है। हृदय की बीमारियों में इस बिंदु पर दबाव देने से आराम मिलता है। तो आइए, हार्ट का जो हमें आकार है, हार्ट का आकार ये सबको दिख रहा है, आ रहा है उसमें। हार्ट जब भी ये इस डायफ्राम रेखा के अंदर है, यहाँ पे सेंटर में है, ये सब विषय को छोड़िए। हार्ट का मेन वर्किंग टाइम क्या है? 11 बजे से 1 बजे तक दिन में, इसमें सबसे ज़्यादा काम करता है। और ये कौन से गर्मी के समय में, समर के समय में इसे कम मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और इसकी मेन बीमारियाँ सब लिखी हुई है: हार्ट अटैक, पोलियो, अधिक प्यास लगना आदि। जितनी भी समस्या है उसके लिए मास्टर पॉइंट इसका है हार्ट की हीट। चूँकि हम यहाँ देखते हैं हार्ट जो है पृष्ठ नंबर 65 से चार्ट है। हार्ट जिसकी मेन पावर है ये हीट। हार्ट, चूँकि ये हार्ट जो है, हार्ट तुम्हारा फीमेल ऑर्गन्स है, उसका मेल ऑर्गन्स है स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन, जिसके लिए कलर है ऑरेंज या रेड कलर की जगह ऑरेंज भी यूज कर सकता है। और जब भी ये बढ़ेगा ये ऑरेंज या रेड कलर से बढ़ेगा। और इसके लिए हम आते हैं चार्ट नंबर इस पर 59 पर। हीट जब भी समाप्त होगी कोल्ड से समाप्त होगी, रेड कलर से बढ़ेगी। और कोल्ड का कलर क्या है? ये कोल्ड कलर पर आते हैं। इसका कलर है ब्लैक या ब्लू। इससे हीट कम होगी और इससे हीट बढ़ेगी, ठीक है। और जब भी हीट बढ़ेगी या कम होगी तो इसका सिस्टम आपको दिया हुआ है। और हार्ट संबंधी इसका वजन स्त्रियों और महिलाओं में भिन्न भिन्न होता है, पुरुषों में भिन्न होता है। और इसका मेन एनर्जी हीट। हार्ट इसमें विशेष ध्यान रखना उपचार के समय कि जब भी हार्ट की हीट को कभी कम नहीं करना, क्योंकि अगर पल्स गिर गई, ठंडा हो गया तो गर्म करना दिक्कत हो जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तो इतनी जितनी समस्याएं उसके लिए सबसे मेन पॉइंट हार्ट की हीट। तो आइए हम देखते हैं हार्ट की हीट, जो कि पृष्ठ नंबर कितने पर पहुंचना है भैया? पृष्ठ नंबर 2 पर। आइए जी, हमें मेरिडियंस की लाइन में कहाँ पर है? चूँकि ये इधर 10वें नंबर पर है, उंगली का नाम इंडेक्स फिगर है। और ये
फ्रंट के साइड है, फीमेल के साइड है। चौथा उसकी कंडीशन या साइड मिडिल फिंगर के साइड है। और उसके बाद में जिसकी उचित पॉइंट है उसी का ही पावर पड़ना है। राइट साइड में है डाइवर्सन के, इसलिए राइट के पावर रीड करेंगे जो सेकंड नंबर पे हिट है। आइए हार्ट की हिट जो कि यहाँ से चालू होकर 50% पर आ रही है। पहले हमें पॉइंट का निर्णय हुआ कि हिट, उसका जब स्थान का निर्णय हुआ कि इंडेक्स फिंगर में मिडिल फिंगर के साइड जो साइड पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। और साइड पॉइंट कभी भी ऐसा लगाना है कि सामने से दिखे। उसका कलर क्या है? रेड कलर। तो हम यहाँ पर जैसे रेड कलर का उपयोग करते हैं तो ये सामने से फ़ोटो खींचने पर कंप्लीट आना चाहिए। उसके बाद में ये स्किन उंगली की अलग से दिखना चाहिए, साइड में कोई भी पॉइंट नहीं है। और रेड कलर मात्र दिन में असर करेगा, जितना डार्क होगा उतना असर करेगा। और बाकी समय अपना ये इस मैग्नेट को येलो वाला हिस्सा इसके ऊपर रखते हैं तो ये बढ़ाएगा, या वाइट रखते हैं तो कम करेगा। और इसे कम करने के लिए या बढ़ाने के लिए इसमें कोल्ड का भी उपयोग कर सकते हैं। हार्ट की हीट बढ़ाने के लिए हीट बढ़ा सकते हैं और इसी की कोल्ड को भी कम कर सकते हैं, तो वो काम वही करेगा। और इसकी कोल्ड की जगह इसकी जो फीमेल ऑर्गन है इसका जिसकी पावर है किडनी की कोल्ड पावर है, इसकी किडनी की कोल्ड भी बढ़ाई जा सकती है। या इसकी हीट बढ़ाओ या इसकी कोल्ड बढ़ाओ, काम वैसे ही करेगा। और जब इमरजेंसी है तो उस समय इस जादू की छड़ी का भी उपयोग करके आपातकालीन स्थिति में उपयोग किया जा सकता है। तो जो भी समस्याएं हैं ये आपकी इससे सॉल्यूशन को प्राप्त होंगी। और कोल्ड और हीट के एडजस्टमेंट से आपकी आयुर्वेद में वात और पित्त से भी जो होता है वो इसी एडजस्टमेंट के इसी फंडामेंटल पे काम करता है। अब आइए आगे का अंग देखते हैं। चूँकि ये फीमेल ऑर्गन था तो आइए इसका मेल ऑर्गन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़िएगा जो ये लिखा हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। छोटी आंत बड़ी आंत से 3 तरफ से घिरी हुई है। यह पेट से जुड़ी हुई होकर इलूसिका वॉल्व तक जाती है। यह पेट से भोजन का बचा हुआ हिस्सा लेती है तथा इसमें से काम लायक अच्छे तत्व निकालकर भोजन का बचा हुआ कचरा बड़ी आंत में भेज देती है तथा बचा हुआ तरल पदार्थ किडनी में भेज देती है। इसका समय गर्मी है यानी समर है। इसका दिन का समय 1 बजे से लेकर 3 बजे तक है। छोटी आंत मेरिडियन का प्रवाह छोटी अंगुली से हार्ट की तरफ जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से होने वाली प्रमुख बीमारियां एवं समस्याएं। कान के आसपास दर्द, याददाश्त का कमजोर होना, गले में खराश, चेहरे में सूजन, कंधों में दर्द, नीचे के पेट में दर्द, मासिक धर्म की तकलीफ, मल में खून जाना, पेशाब में खून, मुहासे, गर्दन में अकड़न, नाभि में कड़ापन या दर्द, कब्ज, गल में दर्द, बहरापन, मिर्गी, कमर दर्द आदि इससे होने वाली प्रमुख बीमारियां। स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रमुख एनर्जी हीट है जिसका मुख्य बिंदु तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर में दिखाया गया है। छोटी आंत की बीमारियों में इस बिंदु पर दबाव देने से आराम मिलता है। ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत स्टमक के बचे हुए पदार्थ को जो उसमें आता है ये ग्रहण करती है। इसका प्रमुख एनर्जी जो है हीट, जो कि इस चार्ट में 64 नंबर में हमें मिल जाएगा। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन मेन ऑर्गन, इसकी रेड कलर जो बढ़ाएगा और इसको कम करने के लिए कोल्ड का उपयोग किया जा सकता है। इसमें मेन टंग्स और ब्लड संबंधी जितनी समस्याएं इसमें आएंगी। भावनात्मक में जिसमें जॉय प्रसन्नता कम है, उदास है, ये दुखी है, उसकी ये अगर बढ़ा देते रेड कलर स्मॉल इंटेस्टाइन की तो उसकी प्रसन्नता बढ़ जाएगी, दुख कम हो जाएंगे। आपातकालीन स्थिति में जो दुखी है उसके लिए हम स्मॉल इंटेस्टाइन की हीट बढ़ा सकते हैं। और जो हमेशा दुखी रहता है उसके लिए ये हार्ट की बढ़ा सकते हैं। और ये हमारा जब भी होगा हीट जब भी शेडेड होगा कोल्ड से होगा, ये रेड कलर से बढ़ेगा, ब्लैक या ब्लू से कम होगा।
ठीक है। और जो हार्ट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जब भी नाभि के आसपास जो दर्द हो रहा है, मतलब आपको ये निश्चित करना है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है। स्मॉल इंटेस्टाइन का आकार ये है, और इसके जितने रोग ये जो दिए हुए हैं इसको आप सब पढ़ सकते हैं। इसमें जितनी भी समस्याएं हैं उसके निदान के लिए 90% रोग इस पॉइंट से आपके समाप्त होंगे। पॉइंट का नाम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रमुख एनर्जी हीट है, इसका मेन हीट, ये हमें देखना है। और हीट को देखते हैं, इसका मेन समय कार्य करने का दिन में 1 बजे से लेके 3 बजे तक का है। ठीक है, दिन का ये है ना, दिन में 1 बजे से। और इसको मेहनत कम करनी पड़ती है समर में, गर्मी के समय में। तो आइए इसका अपन पॉइंट ट्रेस करते हैं पृष्ठ नंबर 2 पर, जो कि इधर आ जाइए। स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो कि कार्ड में लेफ्ट साइड है, उंगली का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये इंडेक्स फिंगर। और इसमें हम आते हैं इंडेक्स फिंगर पर, और उंगली में कौन सी, बैक के साइड, मेल के साइड, और उंगली में फ्रंट में है, बैक में हो गया। उसकी कंडीशन ये साइड कौन सी है, क्योंकि ये मिडिल फिंगर के साइड है, इंडेक्स फिंगर पर है, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के साइड। और हमें इसके मेन पावर चाहिए हीट। हीट चूंकि लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट का ही पावर रेट करेंगे। हीट चौथे नंबर पे है, जो 1 2 3 चौथा नंबर मिडिल फिंगर के साइड। तो ये जो जस्ट ज्वाइंट पे है, तो ये हड्डी का जो उठा हुआ वाला हिस्सा है, ये इसको पॉइंट आ रहा है। इसके लिए कलर है हीट बढ़ाने के लिए ऑरेंज या रेड। तो यहाँ रेड कलर अपन उठे हुए पॉइंट पर उपयोग करेंगे, जो कि आपका साइड में नहीं होगा, जस्ट यही होगा। कलर जितना डार्क रहेगा उतना अच्छा असर करेगा। और मैग्नेट का आप उपयोग कर सकते हो, लेकिन मात्र उतना ही करेंगे जब तक आपका स्वास्थ्य रिकवर ना हो जाए। और स्वास्थ्य रिकवर होने के बाद में इसके आप निकाल दीजिएगा, और नहीं निकालेंगे तो इससे समस्या बढ़ सकती है। ये काफ़ी सेंसिटिव इलाज की पद्धति है। तो ये समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए अब हम आगे के उसको देखते। जब भी हीट बढ़ाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन की हीट भी रेड कलर बढ़ा सकते हैं, या कोल्ड को कम भी कर सकते हैं। और उसी का जो यंग पर्सन है, यूवी की कोल्ड भी कम कर सकते हैं, जिससे हीट बढ़ाने के लाभ प्राप्त होंगे। और यूवी की हीट भी बढ़ा सकते हैं, जिससे इसकी हीट बढ़ाने के लाभ आपको वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं पार्ट्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। अब आते हैं यूबी, यूरिनरी ब्लैडर, जिसे हिंदी में मूत्राशय भी कहते हैं। मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। मूत्राशय नाभि से करीब 5 से 6 अंगुली नीचे तथा जनेंद्रिय से 3-4 अंगुली ऊपर स्थित है। इसमें दोनों किडनी से 2 नलियां आकर मिलती हैं, उन्हें यूरेटर कहते हैं, जिससे किडनी अपना सारा बेकार तरल पदार्थ मूत्राशय तक पहुंचाती है। इसमें से एक ट्यूब निकलती है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं, जिसके माध्यम से यह सारा बेकार तरल पदार्थ यानी पेशाब शरीर से बाहर निकाल देता है। यदि पेशाब को ज़्यादा देर तक इसमें रहने दिया जाए तो मूत्राशय को नुकसान होता है, क्योंकि पेशाब में यूरिक एसिड होता है। यूरेथ्रा की लंबाई पुरुषों में 5 से 8 इंच होती है, महिलाओं में 1 से 1.5 इंच होती है। मूत्राशय पर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसका वर्ष का समय जाड़ा यानी विंटर है। इसका दिन का समय 3 से 5 है। मूत्राशय मेरिडियन का प्रवाह हार्ट से पाँव की छोटी अंगुली की तरफ जाता है। मूत्राशय मेरिडियन शरीर का सबसे लंबा मेरिडियन है। यह करीब पूरे रीढ़, पीठ तथा पाँव के पिछले हिस्से से होकर गुजरता है। अब यूरिनरी ब्लैडर्स की होने वाली प्रमुख बीमारियां एवं समस्याएं। मूत्राशय में पथरी, पीठ में दर्द, सिर दर्द, बुखार, सर्दी, नाक से पानी बहना, बार बार पेशाब होना, हर्निया, फिस्चुला, सर्वाइकल में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, शरीर का ठंडा होना, भयभीत होना, पेशाब के समय दर्द होना तथा जलन होना, हड्डियों में दर्द, शीघ्र पतन, श्वेत प्रदर,
गर्भाशय शोथ, अस्थमा, अर्श आदि। यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन की प्रमुख एनर्जी कोल्डनेस है, जिसका मुख्य बिंदु मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में दिखाया गया है। मूत्राशय की बीमारियों में इस बिंदु पर दबाव देने से आराम मिलता है। जो यूबी है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसका शॉर्टकट नाम यूबी कहते हैं, इसका मेन समय ये नाभि से 4-6 इंच नीचे और मतलब जननांग से कुछ ऊपर होता है, और उसका मेन समय है दिन में 3 बजे से 5 बजे, और ठंडी के समय में इसे कम मेहनत करना पड़ता है। आइए हम देखते हैं चार्ट नंबर 64 के पृष्ठ नंबर पर यूबी, ये यूरिनरी ब्लैडर यांग पर्सन है। और यीन पर आएंगे तो किडनी, इसकी पावर है कोल्ड, ठीक है, दिख रहा है, कोल्ड इसकी पावर है। वाटर इसे आती है, इसमें एक कलर ब्लैक या ब्लू कार्य करेगा। और विंटर में इसे कम मेहनत करना पड़ता है। और ये फियर, ये भावनाओं में डर को बढ़ाता है। जिसमें डर बहुत ज़्यादा है उसकी कोल्ड कम करने से डर समाप्त हो जाएगा और उत्साह शक्ति बढ़ जाएगी। और इसमें बोन, हड्डियों संबंधी समस्याएं जितनी होंगी इस पर आएंगी। और ईयर और टीथ, कान और दांत संबंधी जितनी बीमारी होंगी वो अपन इस पर कार्य करेंगे। जो बहुत ज़्यादा प्रेशर से आएंगी उनका यांग पक्ष पर, और जो धीरे धीरे आएंगी वो यीन पक्ष पर, ठीक है। और हम इधर आते हैं, ये कोल्ड को जो जब भी डिफाइन करेगा ह्यूमिडिटी का कलर ब्लू, ब्राउन या येलो। ह्यूमिडिटी जब बढ़ेगी ब्राउन या येलो से होगी, लेकिन कोल्ड को समाप्त करने के लिए ब्राउन या येलो का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कोल्ड जब भी बढ़ेगा ब्लैक या ब्लू से बढ़ेगा, लेकिन कम होगा तो ब्राउन या उससे कम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम आते हैं, जो यूवी संबंधी ये जितनी समस्याएं लिखी हुई हैं, जितने भी लिखे हैं पढ़ते बन रहा है, इन समस्याओं के निदान के लिए कभी भी यूवी का ये इसका मेन पावर है, यूरिनरी ब्लैडर का मेन पावर है कोल्डनेस। इस पे इफेक्ट डालने से ये सब रोगों के निदान में आपको सहयोग मिलेगा। किसी में पावर बढ़ा के भी देख सकते हैं, किसी में घटा के भी देख सकते हैं। जिसमें जल कण की मात्रा कम करना है उधर पावर घटाना है, और जहाँ जल कण की मात्रा बढ़ाना है वहाँ पे पावर बढ़ाना है। इसका मेन पॉइंट है यूरिनरी ब्लैडर, मास्टर की कोल्डनेस। आइए अपन यहाँ चेक करते हैं, जो कि पृष्ठ नंबर 2 पर पहुँचते हैं। ये यूवी मेरिडियंस की लाइन पर 6 नंबर पर है, मिडिल फिंगर पर है, जो कि फ्रंट बैक में है, मेल साइड में है, ठीक है। और जो इंडेक्स फिंगर के अपोजिट साइड है। और इसकी मेन पावर हमें क्या चाहिए था, कोल्डनेस। इसकी कोल्डनेस हम देखेंगे, क्योंकि ये कार्ड में लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट का ही कोल्ड पावर पड़ेंगे, तो सेकंड नंबर पर कोल्डनेस है। ये कोल्डनेस यूवी पे ये आया मिडिल फिंगर के अपोजिट, मिडिल फिंगर पर, इंडेक्स फिंगर का अपोजिट साइड। यहाँ से 20% ऊपर आते हैं नक से और 80% नीचे जाते हैं। ये फर्स्ट फोल्ड से 80% नीचे, नखून के कारण से 20% ऊपर। ये कलर हमें मिला। जहाँ पे कलर कोल्ड जब भी बढ़ेगा ब्लैक या ब्लू, तो यहाँ पर अपन ब्लैक कलर का उपयोग करते हैं, या ब्लू। कोल्ड बढ़ाने के लिए ब्लैक कलर, कम करने के लिए ब्राउन कलर या येलो कलर। इससे हमारी सब समस्याओं का निदान हो जाएगा। साइड पॉइंट कभी भी ऐसा लगाएं कि चमड़ी दिखना चाहिए। पॉइंट लगने के बाद सामने से फोटो आने पर स्पष्ट आना चाहिए। ये ऊपर आएंगे नाखून से तो 20%, नीचे जाएंगे तो 80%, ठीक है। और इसे कम करने के लिए या तो ये सफ़ेद हिस्सा मैग्नेट का इसके ऊपर टच कर सकते हैं, या फिर ब्राउन कलर। और इसे बढ़ाने के लिए येलो कलर लगा सकते हैं, मतलब येलो कलर वाला मैग्नेट टच करेंगे जो पेपर टेप पर वाइट कलर टच होगा, या फिर इसमें ब्राउन कलर का उपयोग कर सकते हैं। कलर मात्र दिन में काम करता है। इससे हमें इसके संबंधी रोगों में
निदान मिलेगा, जो कि कोल्ड की अधिकता से होने वाले या कम से होने वाले इसमें एडजस्टमेंट से हमें इसका लाभ मिलेगा। आइए अब जो कोल्ड पावर के जो यीन पक्ष के जो आर्गन्स है उसे रीड करते हैं, जो किडनी है। किडनी से हिंदी में गुर्दे कहते हैं। किडनियां शरीर में पेट तथा पेनक्रियास के पीछे की तरफ तथा बर्ट्रीवा के अंतिम हिस्से में के दोनों तरफ स्थित है। इसके ठीक ऊपर दोनों तरफ टोपी के आकार की एड्रिनल ग्लैंड्स है। इसका मुख्य कार्य शरीर के सारे बेकार बचे हुए तरल पदार्थ पेशाब को लेकर अपनी दोनों नलियों यूरेटर के द्वारा मूत्राशय तक पहुंचाना है। किडनी का वर्ष का समय जाड़ा यानी विंटर है। इसके दिन का समय 5 बजे संध्या से 7 बजे तक है। किडनी मेरिडियन का प्रवाह पांव के तलवे के मध्य से हार्ट की तरफ जाता है। सभी तरह की सेक्सुअल डिसीज किडनी से संबंधित होती है। खून में पानी का तत्व किडनी से ही आता है। किडनी से होने वाली प्रमुख बीमारियां एवं उनकी समस्याएं: किडनी में पथरी, भय लगना, जोड़ों में दर्द, घुटने में दर्द, बार बार पेशाब होना, पैरों में सूजन, चेहरे में सूजन, कमर में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, बुखार, सर्दी लगना, नाक से पानी बहना, कान की तकलीफ़ें, चेहरे में कालापन, जननेंद्रियों की तकलीफ, हड्डियों में दर्द, नाखूनों का उखड़ना, नींद की तकलीफ़ें, दांत की तकलीफ़ें, नपुंसकता, डायफ्राम में ऐंठन, गुर्दों में प्रदाह, योनि में जलन, यूट्रस का बाहर आना इत्यादि। किडनी की तकलीफ़ों में नमक कम खाना चाहिए। किडनी मेरिडियन की प्रमुख एनर्जी कोल्डनेस है, जिसका मुख्य बिंदु मध्यमा यानी मिडिल फिंगर में दिखाया गया है। गुर्दे की बीमारियों में इस बिंदु पर दबाव देने से आराम मिलता है। आइए जो कोल्ड पावर की जो यांग आर्गन है, कोल्ड की यांग आर्गन किडनी, जिसे गुर्दे भी कहते हैं। गुर्दे ये इसका ब्लैक या ब्लू कलर से इंक्रीज करेगा। कान संबंधी, दांत संबंधी या बोन हड्डी संबंधी जितने हैं ये सब रोग इस पे आपको टच होंगे। और फियर, जिसको हमेशा डर लगता रहता है, हमेशा घबराता रहता है, उसके कोल्ड को कम करने से उसके भावनात्मक प्रभाव पड़ेगा। और ये इसका आयु 51 से 60 वर्ष के बीच में ज़्यादा काम करता है। इसका कलर कोल्ड है, इसका कलर ब्लैक है। जब भी कोल्ड बढ़ेगी ब्लैक या ब्लू से बढ़ेगी। और आइए इधर पर इसमें चार्ट में देखते हैं, कोल्ड जब भी कम होगी तो ह्यूमिडिटी से कम होगी, या ब्राउन या येलो कलर से कम होगी और ब्लू या ब्लैक से बढ़ेगी। ठीक है। अब आइए यहाँ पर जो है किडनी, इसका मेन समय 5 बजे से 7 बजे तक काम करता है संध्या। और इसकी सब समस्याएं दी हुई हैं। इसके जितने भी निदान हैं वो किडनी के ये दिया है। मेन किडनी मेरिडियंस के प्रमुख एरिया कोल्डनेस है, जो कौन सी भी उंगली पर, मध्यमा, मुख्य मध्यमा पर है। बिंदु मध्यमा पर है, मुख्य बिंदु, जिससे 90% आपके इससे संबंधित रोगों का निदान होगा। और आइए यहाँ पर आते हैं, ये कहाँ पर है, हमें क्या खोजना है। ये किडनी की कोल्डनेस जो ब्लैक या ब्लू कलर से होगी, और जो मिडिल फिंगर पर है किडनी की कोल्डनेस जो यहाँ पर आ रहा है। आइए हम ट्रेस करते हैं, जो कि पृष्ठ नंबर 2 पर ये चूँकि यहाँ पर आते हैं तो ये किडनी जो कि 7वें नंबर पर है मेरिडियंस की लाइन पर, ये यीन साइड पर है, मिडिल फिंगर पर है, जो इंडेक्स फिंगर के अपोजिट साइड है। इसकी मेन पावर क्या है, कोल्डनेस, जो हम आगे पढ़ के आए हैं। जो कि ये कार्ड में राइट साइड है तो राइट की हम पावर लेंगे तो नीचे से 5वें नंबर पर कोल्डनेस आ रही है, जो कि मिडिल फिंगर पर कहाँ है, ये इंडेक्स फिंगर के अपोजिट साइड है। 5वां पॉइंट है, 1 2 3 4 5, जो कि इंडेक्स फिंगर के अपोजिट मिडिल फिंगर पर। और कलर ब्लैक या ब्लू, ये हमें पॉइंट प्राप्त होता है
जो हड्डी का थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है उसके ऊपर ये पॉइंट आ रहे हैं, जो साइड में नहीं है सामने है। जितना डार्क कलर होगा उतना अच्छा असर होगा, और मात्र दिन में असर करेगा, कलर रात में असर नहीं करता। और इसके लिए बाकी समय आपका येलो कलर इसमें टच करने से ये बढ़ेगा पावर। और कम करने के लिए या तो इसको पलट के लगा सकते हैं या ब्राउन कलर लगा सकते हैं। कोल्ड्नेस को कम करने के लिए आप इसी की ह्यूमिडिटी भी बढ़ा सकते हैं, जो कि ह्यूमिडिटी है ये तीसरा नंबर, जो 1 2 3 जो इस फोल्ड पर है। या तो इसको बढ़ाइए या फिर से घटाइए, दोनों का असर एक जैसा मिलेगा, ठीक है। और इसे मात्र उतना ही बढ़ाइए या उतना ही एडजस्ट कीजिए जितनी आवश्यकता है, उससे अधिक करने पर इसका दुष्प्रभाव भी मिल सकता है। इसलिए इसका काफ़ी सेंसिटिव है, इसको उतने अच्छे से उपयोग कीजिए। या दिन में तो मात्र कोई भी कलर लगा दीजिए और 5-10 मिनट में रिलीफ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये किडनी की कोल्डनेस, इस तरीके से आप पॉइंट का चयन करेंगे, इस स्थान का चयन करेंगे तो आप रोगों को से विमुक्त हो जाएंगे। और अब ये वीडियो नंबर समाप्त हुआ चौथा। अब पांचवें वीडियो में अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, जो किडनी के कोल्डनेस के बाद में अब ब्रेन, जो कि हीट पावर है, इसे अपन अगली वीडियो में देखते हैं।